नाउ क्वेश्चन 34 का बी पार्ट देखिए। इफ ए हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है, देन हमें शो करना है कि ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये मैट्रिक्स हमें यहां पर मिलेगी। आप समझें, इसको करने के लिए हम ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स निकाल लेंगे और उनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी और हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो हम पहले निकालते हैं ए इनवर्स। उसके लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने होंगे। तो A11 होगा -1 की पावर 1 + 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहाँ बचा 1। -1 की पावर इवन नंबर, तो ये 1 ही हो गया। A12 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 2। A12 इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहाँ पे आ गया माइनस का cot x। -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव होगा, ये माइनस का 1 इंटू माइनस का cot x, ये आ गया प्लस का cot x। A21 हम निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां आ गया cot x, ये माइनस का 1, ये हो गया माइनस का cot x। इसके बाद हम A22 निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 2। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो ये 1, यहाँ पे आ गया हमारे पास 1। तो कोफैक्टर्स हमें यहाँ पर मिल गए। अब हम निकालते हैं एड जॉइंट ऑफ ए। तो एड जॉइंट ऑफ ए क्या होता है? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज यानी 1 cot x, यहाँ पे माइनस का cot x और ये 1 इसका ट्रांसपोज, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1 cot x, पहली रो पहला कॉलम, cot x, ये आ गया 1। दिस इज द एड जॉइंट ऑफ ए। हमें यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालना होगा, वो आप पहले ही निकाल लेना, क्योंकि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए एग्जिस्ट करेगा तभी हम ए इनवर्स निकाल पाएंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, 1 × 1 = 1, माइनस यहाँ पे आ गया 1 माइनस ये आ गया 1 + cot स्क्वायर x, ये माइनस का आएगा फॉर्मूले से और ये मल्टीप्लाई से माइनस का, तो ये बन गया 1 + cot स्क्वायर x और ये इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर x के। अब A इनवर्स किसके इक्वल होता है? A इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एड जॉइंट ऑफ A। तो 1 कोसिकेंट स्क्वायर x एंड एड जॉइंट ऑफ A है हमारे पास 1 - cot x एंड 1। एक हमें A ट्रांसपोज भी चाहिए होगा फॉर द लेफ्ट हैंड साइड। तो A ट्रांसपोज इक्वल है हमारा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, यानी 1 cot x - cot x 1। अब हम इसकी LHS ले लेते हैं, टेकिंग LHS। LHS किसके इक्वल है? A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स, यानी A ट्रांसपोज क्या है हमारे पास? A ट्रांसपोज है हमारे पास 1 - cot x एंड cot x, यहाँ पे आया 1। A इनवर्स को लिखना है, A इनवर्स है हमारे पास ये, तो 1 - cot x एंड ये आ गया cot x 1। और ये जो बाहर में 1 कोसिकेंट स्क्वायर x है उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये 1 कोसिकेंट स्क्वायर x ऊपर जा करके साइन स्क्वायर x बन जाएगा, तो यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x। अब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 × 1 = 1 - cot x × cot x is cot स्क्वायर x एंड यहां पे आया माइनस का cot x और यहां पर भी माइनस का cot x। अब सेकंड रो की करते हैं, तो सेकंड रो की होगी cot x × 1 = cot x प्लस 1 × cot x is cot x एंड माइनस cot स्क्वायर x
और प्लस 1 यानी 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ करते हैं। मैं यहाँ थोड़ा साइड में बता देता हूँ कि क्या सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स को हम लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। फिर हम इसमें से माइनस साइन भी कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर जो ये 2 कॉट एक्स होगा इसको हम लिख लेंगे 2 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन हम यहाँ करेंगे, हमने साइड में करके बता दिया है, अब हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ आ गया साइन स्क्वायर एक्स और इसके प्लेस पर तो आ गया माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इनफैक्ट आप इस साइन स्क्वायर एक्स को भी अभी मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये बाहर है, अंदर हर एलिमेंट से ये मल्टीप्लाई होगा। तो ये साइन स्क्वायर एक्स इसके मल्टीप्लाई में आ गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इससे ये कैंसिल हो गया। इसमें माइनस का 2 कॉट एक्स है, तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स की मल्टीप्लाई होगी और यहाँ पर है माइनस का 2 कॉट एक्स, तो इसे माइनस का 2 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हम यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 कॉट एक्स को लिख सकते हैं 2 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। और 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां तो साइन स्क्वायर एक्स कंप्लीटली कैंसिल हो गया, यहां पे इसकी एक पावर कैंसिल हो गई और हम एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे, बिकॉज कि जो cos 2x है वो इक्वल होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के, एंड साइन 2x इक्वल होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स के। तो यहां आप देखें तो इस cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर हम cos 2x लिख सकते हैं। तो यहां पे आ गया cos 2x एंड यहां पे माइनस का साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा साइन 2x और यहां पे ये साइन 2x एंड यहां पे ये माइनस का cos 2x। अब जरा आप अपनी राइट हैंड साइड को देखें। ओके, यहां माइनस साइन भी है, ये माइनस साइन, माइनस का cos 2x माइनस का sin 2x, sin 2x माइनस cos 2x इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। तो हमने अपने क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। कुछ नहीं करना, हमें A इनवर्स निकाल लेना है, A ट्रांसपोज निकाल लेना है, उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा और फिर यहां हम नेसेसरी कैलकुलेशन करेंगे और अपनी राइट हैंड साइड को यहां पर बना लेंगे।